राधा स्वामी जी। आज के सत्संग का विषय है परमात्मा कैसा है। परमात्मा कौन है, कहाँ उसको ढूंढे, क्या हमने कभी परमात्मा को खोया है। आज हम संत कबीरदास जी की वाणी में से इस चीज़ को समझने की चेष्टा करेंगे कि परमात्मा कैसा है। जब पाप पुण्य भ्रम जारी, संत कबीर जी कहते हैं कि जब हमारे पाप और पुण्य दोनों जल जाते हैं तब भयो प्रकाश मुरारी, तभी कोई परमात्मा को उपलब्ध होता है। कहे कबीर हरि ऐसा, जहाँ जैसा तहाँ तैसा। ये बड़े अनूठे वचन हैं। इसे आप जी अपने हृदय में गूंज जाने दो, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण परिभाषा परमात्मा की कभी नहीं की गई। हजारों लोगों ने परिभाषा की है, परमात्मा ऐसा है, परमात्मा वैसा है, लेकिन संत कबीर जी की परिभाषा बड़ी ठीक ठीक है, एकदम है। परिभाषा अगर कोई परमात्मा के करीब पहुंच जाती है तो संत कबीर की पहुंच जाती है। कहे कबीर हरि ऐसा, जहां तैसा जहां तैसा। क्या मतलब हुआ इसका? ये तो बड़ी बेबूझ मालूम पड़ती है, जहां जैसा तहां तैसा। जब मन मिट जाता है तो तुम सब पाओगे कि फूल में परमात्मा फूल, पत्थर में पत्थर, वृक्ष में वृक्ष, सरिता में सरिता, सागर में सागर। कहे कबीर हरि ऐसा, जहाँ जैसा तहाँ तैसा। सत्संगत जी, अब इन वचनों को थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, आपकी कंसंट्रेशन चाहता हूँ। किसी एकांत स्थान पर बैठें और ध्यानपूर्वक सुने। पूरा अंत तक सुनिएगा, नहीं तो कुछ बातें आपसे छूट जाएंगी। कहे कबीर हरि ऐसा, जहाँ जैसा तहाँ तैसा। कोई परमात्मा ऐसा खड़ा नहीं हो जाएगा हाथ में मुरली लिए, मोर मुकुट बांधे। ऐसा कोई सजा सजाया परमात्मा तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो जाएगा। खड़ा हो जाए तो सावधान रहना, कोई धोखा दे रहा है। पुलिस को खबर करना कि कोई चालबाज मुरारी बनकर खड़ा है। कोई परमात्मा धनुष बाण लेकर खड़ा ना हो जाएगा तुम्हारे सामने। और अब धनुष बाण का फायदा भी क्या? एटम बम की दुनिया में धनुष बाण लिए खड़े हैं रामचंद्र जी, जंचेगे भी नहीं। और एटम बम हाथ में लिए खड़े हों तो और भी बेहुदा लगेगा। आदमी की कल्पनाएं हैं, इनसे परमात्मा का कुछ लेना देना नहीं है। जब मन गिरता है तो मन के राम, मन के कृष्ण भी खो जाते हैं। वह मन में बने रूप भी खो जाते हैं। परमात्मा तो है ही, सब रूपों में छिपा अरूप। गुलाब के फूल में हुआ है गुलाब का फूल, पत्थर में है पत्थर, कहीं कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं। जहाँ पाओगे वहीं मौजूद है, वहीं सिर झुका लेना। और तुम्हारे भीतर भी वही है। सिर ना भी झुकाया तो भी चलेगा, क्योंकि कौन किसके लिए झुकेगा। जिसको कृष्ण मूर्ति कहते हैं, कृष्ण मूर्ति से लोग पूछते हैं व्हाट इज ट्रुथ, सत्य क्या है? तो कृष्ण मूर्ति कहते हैं दैट विच इज, यानी कि जो है। कबीर को दोहरा रहे हैं, उसको पता भी ना हो, क्योंकि कृष्ण मूर्ति को रस नहीं है कबीर को या उपनिषदों का या वेदों को पढ़ने में। कोई ज़रूरत भी नहीं है, अपना अपना ढंग है।
लेकिन अगर कृष्ण मूर्ति कबीर को पढ़े होते तो वे पाते कि कबीर कह रहे हैं दैट विच इज, जहाँ जैसा तहाँ तैसा, कुछ और नया ना हो जाएगा। यही जो चारों तरफ मौजूद है एक नए रूप में प्रकट होगा, इसकी व्याख्या बदल जाएगी। अभी तुम्हें लगता है यह प्रकृति है, तब तुम्हें लगेगा परमात्मा है। अभी तुम्हें लगता है ये लोग बैठे हैं चारों तरफ, तब तुम्हें लगेगा कि कृष्ण राम बैठे हैं चारों तरफ। तुमने चित्र देखा होगा, पुराने घरों में टंगा रहता था, अब तो धीरे धीरे खो गया। श्री कृष्ण का एक चित्र जिसमें 16,000 गोपियां नाच रही हैं और सभी गोपियों को लग रहा है कि कृष्ण उनके साथ नाच रहे हैं। कृष्ण 16,000 हो गए हैं। जहाँ तुम पाओगे कृष्ण तुमसे लिपट कर नाच रहे हैं। हवा के झोंकों में उनकी ही भाग भंगिमा है, फूल की गंध में उन्हीं का आना हुआ है, पक्षी के गले से उन्होंने पुकार दी है, नदी के नाद में उन्हीं की पगध्वनि सुनी है। हर गोपी गाएगी, हर गोपी पाएगी कि सब तरफ से कृष्ण उसको घेर के नाच रहे हैं। वह चित्र बड़ा ही प्यारा है। एक और चित्र है जिसमें कृष्ण वृक्ष के नीचे बांसुरी बजा रहे हैं, लेकिन गाय खड़ी है तो गाय में भी है। वृक्ष के पत्ते पत्ते में है, फूल फूल में है, सब तरफ वही मौजूद है। जो है वह परमात्मा है। जिस दिन तुम्हारा होना मिट जाएगा उस दिन वह प्रकट हो जाएगा। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा अस्तित्व है। परमात्मा का कोई नाम धाम ठिकाना नहीं है, क्योंकि परमात्मा सभी कुछ है। सभी कुछ का होना, सभी कुछ के भीतर छिपा हुआ जो सार गुण है होने का, वही परमात्मा है पन। इसे समझो। गुलाब का फूल लाल है, सुर्ख है। गेंदे का फूल पीला है, स्वर्ण जैसा। गुलाब का फूल किसी सुंदर स्त्री के ओंठ जैसा। बड़े अलग हैं। वृक्ष अलग अलग हैं, सबकी हरियाली अलग है, सबका गीत, सबका नृत्य नाच अलग है। ये पास में खड़े गुलमोहर के फूल लाल हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। और वहाँ दूर खड़े अमलताश के वृक्ष में फूल स्वर्ण जैसे हैं, पीत हैं, कोई तालमेल नहीं। अमलताश के पत्ते अलग, गुलमोहर के पत्ते अलग, लेकिन दोनों में एक चीज़ समान है। अमलताश है, गुलमोहर है, गुलाब है, मैं हूँ, तुम हो, पत्थर है, चट्टान है, आकाश है पन समान है और सब चीज़ें अलग हैं। यह जो है पन है यही परमात्मा है। इसीलिए संत कबीर जी कहते हैं, कहे कबीर हरि ऐसा, जहाँ जैसा तहाँ तैसा। मत जाना मंदिर, जहाँ हरि को जैसे पाओ वहाँ हरि को कैसे ही मना लेना। फूल में दिखे तो उसी से बात कर लेना, उसी के पास थोड़ी देर बैठ जाना, एक गीत गुनगुना लेना। आकाश में दिखाई पड़े उसी में झांक लेना, चांद तारों में दिखाई पड़े उन्हीं से थोड़ी गुफ्तगू कर लेना। नदी की कलकल में सुनाई पड़े तो नदी में कूद जाना, ज़रा तैर लेना परमात्मा में। जब तक तुम मंदिरों मस्जिदों में देखोगे, सत्संग सेंटरों में देखोगे, डेरों आदि में देखोगे, तब तक तुम आदमी के बनाए गए परमात्मा से उलझे रहोगे। वह मन का ही खेल है। तुम्हारे मंदिर मस्जिद सब संसार में है, परमात्मा में नहीं, क्योंकि वे मन का विस्तार है। कुछ सालों पहले जालंधर में मैं एक घर में मेहमान होता था। पड़ोस में एक पुर्तगीज़ चर्च था, बड़ा सुंदर चर्च था, पर जिस घर में मैं ठहरता था वह जैनियों का घर था।
मैं सुबह उठकर चर्च के बगीचे में चला जाता। एक दिन घर के मेज़बान को पता चला। वे आए और बड़े नाराज़ हुए और कहा कि आपको पता नहीं यह चर्च है? अगर आपको मंदिर ही जाना है तो मुझसे कहिए, मैं जैन मंदिर ले चलूं। मैं उनसे कुछ बोला नहीं। ना समझो से बहुत बार ना बोलने की ही समझदारी है। चला आया चुपचाप उनके घर। उन्हें बड़ा जघन्य अपराध मालूम पड़ा कि मैं और चर्च गया, और ना केवल गया, वहाँ शांति से बैठा था। फिर कुछ वर्ष बाद संयोग की बात, उनके घर फिर मेहमान हुआ और उन्होंने कहा कि आपको एक खुशखबरी सुनाए। वह पुर्तगीज़ चर्च बिक गया और हम लोगों ने खरीद लिया। पुर्तगीज़ लोग छोड़कर चले गए। वह चर्च बिक गया और हमने खरीद लिया। अब तो जैन मंदिर हो गया। आइए आपको दिखाऊं। वही चर्च अब वह जैन मंदिर है। तख्ती बदल गई, वृक्ष वही है, परमात्मा अब भी वही है, कहे कबीर हरि ऐसा। लेकिन उनका परमात्मा बदल गया। वृक्ष वही है, फूल अब भी वहाँ वैसे खिलते हैं। अब वे कुछ ज़्यादा रंग रौनक से नहीं खिलते, क्योंकि यह जैनियों का मंदिर हो गया। पहले कोई ज़्यादा रंग रौनक से नहीं खिलते थे, क्योंकि यह ईसाइयों का चर्च था। फूलों को पता ही नहीं है कि आदमियों की कैसी कैसी मूर्खताएं हैं। फूलों को, वृक्षों को पता ही नहीं चला होगा कि तख्ती बदल गई। तख्ती भर बदली और कुछ ना बदला। तख्तियों में तो परमात्मा है नहीं, वे आदमियों की हैं। तुम्हारे लेवलों में परमात्मा नहीं है, वे तुम्हारे हैं। कॉपीराइट तुम्हारे हैं, परमात्मा तुम्हारा कॉपीराइट नहीं है। अब वे बड़े प्रसन्नता से मुझे ले गए। सब कुछ वही है, दीवारें वही हैं, संगमरमर वही है, पर मैंने उनसे कुछ ना कहा। ना समझो से ना कहना ही कुछ समझदारी है। वे बड़े प्रसन्न हैं। अब मंदिर है। आदमी कैसा मूड है। तुम परमात्मा को चाहते हो तो आदमी की मूढ़ता से बचना, और आदमी की मूढ़ता बड़ी शास्त्रों से अवेष्टित है, बड़ी पांडित्यपूर्ण है, इसीलिए तुम पहचान भी ना पाओगे। भूले भरम मरे जिन कोई, राजा राम करे सो होई। यह सूत्र अहंकार के ऊपर अंतिम आघात है। भूले भरम मरे जिन कोई, और जिसने भी इस भ्रम में जीवन को जिया कि मैं कुछ कर लूँगा, वह व्यर्थ ही मर जाता है। भूले भ्रम मरे जिन कोई, इस भ्रम से जो जीता है कि मैं कुछ कर लूँगा, वह यूं ही मर जाता है। राजा राम करे सो होई। परमात्मा जो करता है वही होता है। जिसको यह बात ख्याल में आ गई कि परमात्मा ही सब तरफ है, वही सब कुछ है, मेरे किए क्या होगा। मैं तो एक छोटी सी लहर हूँ, इतनी छोटी तरंग हूँ कि मैं कोई दिशा दे सकूँगी सागर को। क्या यह संभव होगा कि मैं जिस तरफ जाऊँ सागर वहाँ जाए? यह तो असंभव है। सागर के साथ ही मैं हो लूँ तो ही गंतव्य मिल सकेगा। जब सभी तरफ परमात्मा है, जहाँ जैसा तहाँ तैसा, कहे कबीर हरि ऐसा। जब वही वही है, जब वही तड़फ रहा है, वही नाच रहा है, जब वही पीड़ित है, वही आनंदित है, और मैं छोटी सी तरंग हूँ। मुझ में भी वही सांस ले रहा है, मुझ में वही जी रहा है। जन्म लिया मुझ में, वही मृत्यु भी लेगा। मुझ में वही यात्रा कर रहा है। मैं तो उसी यात्रा का एक कदम हूँ। जिसने जैसा जाना, उसका यह भ्रम छूट जाता है कि मेरे किए कुछ होगा। राजा राम करे सो होई। वह जो करता है वही होगा। तब परम संतोष आ जाता है, तब परितोष बरस जाता है, तब सब तरफ से फूल बरस जाते हैं संतुष्टि के। तब तुम्हारे जीवन में कोई असंतोष नहीं रह जाता।
मन असंतोष है, आत्मा परम संतोष है, संतुष्टि है, तृप्ति है, जहाँ कोई रेखा ही नहीं बचती अभाव की। इसीलिए दो बातें ख्याल में रख लेना बड़ी ज़रूरी है। कर्ता के भाव से बचना, चाहे पुण्य हो चाहे पाप मेरे के भाव से बचना, चाहे संसारिक बातें हों चाहे धार्मिक। मत कहना मेरा मंदिर, मेरा सत्संग सेंटर, मेरी मस्जिद, क्योंकि मेरी दुकान और मेरे मंदिर दोनों में कोई फ़र्क नहीं, वह मेरा दोनों को ही नष्ट कर रहा है। और मत कहना कि मैंने पुण्य किया, पाप नहीं, क्योंकि किया वही पाप है। कर्ता भाव पाप है और मेरा भाव संसार है। फिर से सुनिए, कर्ता भाव पाप है और मेरा भाव संसार है। दो चीज़ों से गिर जाना। कैसे गिरोगे? धीरे धीरे मैं के सहारे छोड़ो, और आखिरी सहारा तब छूट जाता है मैं का, जब पता चलता है कि उसके ही करने से सब होगा। तुमने जन्म लिया, तुम्हें जन्म दिया गया है, तुमने लिया नहीं। इसमें तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम्हारा कर्ता भाव क्या है? तुम जवान हुए, तुमने किया क्या है? तुम्हारा कर्ता भाव क्या है? जवानी आई, तुम सांस लेते हो, तुम सांस लेते हो। अगर तुम सांस लेते हो तब कोई मरेगा ही नहीं, क्योंकि मौत आ जाए और तुम लिए चले जाओ, मौत क्या करेगी? तुम सांस लेते नहीं, सांस चलती है। लेने जैसा कुछ भी नहीं है, सांस ही तुमको ले रही है, तुम सांस को नहीं ले रहे हो। जीवन को थोड़ा गौर से पहचानो और तुम पाओगे सब हो रहा है। जो तुम करते हो वह भी हो रहा है। यह तुम्हारा ख्याल कि मैं जा रहा हूँ, यह भी ख्याल हो रहा है। यह ख्याल कि मैं जा रहा हूँ, यह भी ख्याल हो रहा है। जब कोई व्यक्ति जीवन को समझना शुरू करता है तो कर्ता मन विसर्जित हो जाता है, खुद ब खुद ही विसर्जन हो जाता है। रमा राम करे सो हुई, तब समष्टि चल रही है, हम उसके अंग हैं। करने का बोझ उतर जाता है, तुम मुक्त और तुम परितुष्ट। और जब हृदय में गूंज उठती है परितोष की, बीणा बजती है परितोष की, वही परमानंद है, वही सच्चिदानंद है। तुम सब सोचते होंगे कि हमारे भजन सिमरन करने से कुछ होगा, तो ऐसा तुम्हारा समझना बिल्कुल ही नासमझी की बात है, मूर्खतापन की बात है। अगर तुम सोचते हो कि तुम ध्यान करोगे, तुम भजन करोगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। कई दफ़ा सद्गुरु भी समझा चुके हैं कि तुम्हारे करने से ना होगा, तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ध्यान या भजन उतरता है उन मौन के क्षणों में जब तुम कुछ भी नहीं कर रहे होते हो। जैसे ही तुम कुछ करने को हुए तब वो ध्यान नहीं है, वो सिर्फ काम ही काम है। चाहे तुम हाथ से काम करो, चाहे तुम अपने दिमाग में विचारों से काम करो। तुमने कभी देखा, तुम जब भी कभी ध्यान में उतरने के लिए तैयार बैठे तो ध्यान कभी होता नहीं, परंतु कभी कभी ऐसे क्षण आ जाते हैं कि तुमने सोचा ना था कि ध्यान करेंगे, फिर भी तुम ऐसे मौन हो जाते हो और ध्यान उतर जाता है और तुम निर्विचार अवस्था में बैठ जाते हो। फिर तुम बोलते हो कि भाई यह क्या हुआ, और तुम फिर उसी अवस्था को लाने की चेष्टा करते हो, पर ऐसा कभी नहीं होता। तुम उस अवस्था को लाने को सोचने मात्र से ही दूसरी बार उस ध्यान की परम आनंद अवस्था में उतर नहीं पाते हो। तो ध्यान में उतरने के लिए क्या करना होगा? ध्यान में उतरने के लिए सबसे पहले तो आपको 2-3 बातें जान लेना ज़रूरी है। पहली बात क्या है कि आप सभी ने मौन धारण करना है।
मौन से मेरा मतलब ये नहीं कि सारा दिन आपने चुप ही रहना है या कुछ नहीं बोलना है। मौन से मेरा मतलब है कि सिर्फ ज़रूरी बातों को बोलना, गैर ज़रूरी बातों को नहीं बोलना। क्या तुम सभी ने कभी सोचा कि जो तुम बोलते जा रहे हो ये फालतू निहायत बकवास है? तुम सुबह से लेकर शाम तक बोलते जाते हो, बोलते जाते हो, बोलते जाते हो। जिन बातों की ज़रूरत भी ना थी तुम उन बातों को भी बोलते जाते हो। जहाँ पे 2 शब्दों की ज़रूरत थी वहाँ पे तुम 200 शब्दों का प्रयोग करते हो। जो बात एक शब्द में ख़त्म हो जानी थी वहाँ तुम आधा आधा घंटा बोलते जाते हो। तो यह बोलना भी सबसे बड़ी एक दिक्कत है। जितना ज़्यादा तुम बोलते जाओगे उतना ही ज़्यादा तुम संसार में उलझते जाओगे, क्योंकि बोलने में जो तीर है वो सामने की तरफ होता है। और कई बार अगर तुम भूल से भी ज़ुबान से कुछ भी फिसल जाता है तो तुम कहते हो कि भाई मेरी ज़ुबान से ऐसे ही निकल गया, ज़ुबान की फिसलन थी। ज़ुबान की फिसलन कभी नहीं होती है। तुम वही बोलते हो जो कभी तुम बोलना चाहते हो उस शख्स को। इसीलिए सबसे पहले अपने बोलने पर नियंत्रण रखना बड़ा ज़रूरी है। ध्यान तो बड़े बात की बात है, पर सबसे पहले अपने बोलने पर तो कंट्रोल करो। इस पर तो तुम कंट्रोल कर सकते हो। ध्यान को तो पता नहीं कि कब होगा कब नहीं, पर बोलने पर कंट्रोल करो। कहने का मतलब गैर ज़रूरी चीज़ों को मत बोलो, सिर्फ ज़रूरी चीज़ों को बोलो। उतनी ही चीज़ों को बोलो, उतने ही शब्दों को बोलो जिनसे काम चल जाए। फालतू शब्दों के प्रयोग से तुम बचना, तभी तुम अपनी ऊर्जा को संग्रहित कर पाओगे। मैं देखता हूँ कि 60 से 70% ऊर्जा हमारी बोलने में खर्च हो रही है और उससे ज़्यादा ऊर्जा हमारे देखने में खर्च हो रही है। पहली चीज़ देखना और दूसरी चीज़ बोलना। इन 2 चीज़ों में हमारी जो शक्ति है वो ज़्यादा व्यय हो रही है। अगर तुम सब गैर ज़रूरी चीज़ों को ना बोलकर सिर्फ ज़रूरी चीज़ें बोलोगे तो इससे क्या होगा? पहली बात, आप उन बातों से बचेंगे, आप उन सज़ाओं से बचेंगे जो शब्दों से मिलती हैं जो आपने बोले नहीं। देखें, आप कभी वो शब्द नहीं बोलेंगे जिनसे आपको सज़ा मिलेगी। अगर आपने अपनी पत्नी को या पति को वो शब्द बोले ही नहीं जिसके लिए आपको सज़ा मिल सकती थी, तो आपको वो मिलेगी नहीं, क्योंकि उन शब्दों के लिए आपको कभी भी दंडित नहीं होना पड़ेगा जो आपने बोले नहीं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि बोलने से बचना, मौन में चले जाना। ये तो थी पहली चीज़ कि गैर ज़रूरी चीज़ें नहीं बोलना और सिर्फ ज़रूरी चीज़ें बोलना। दूसरी चीज़, एकांत में होना। कभी कभी अकेले हो जाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। फुर्सत के लम्हों में परमात्मा उतरता है, परम मौन की अवस्था में परमात्मा उतरता है। जब तुम एकांत में बैठोगे, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा चुपचाप कमरे में बैठोगे अपने में आकर, तो उससे भी क्या होगा? उससे भी आपका ध्यान अपनी तरफ खींच कर आएगा। जो ध्यान आपका दुनिया की तरफ था वो खींच कर आएगा। पहली बात, मौन में तो आप पहले ही जा चुके होंगे। गैर ज़रूरी चीज़ों को बोलेंगे नहीं, सिर्फ वही बोलेंगे जो ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, जैसे ही एकांत के साथ ये जुड़ेगी तो मुंह का बोलना तो बंद होगा, फिर दूसरा बोलना शुरू होगा, जिस बोलने को विचार कहा जाता है। ये हमारा मन भी निरंतर बोलता जाता है। एक तो हम मुंह से बोलते हैं, दूसरा आप देखते होंगे कि आपका मन ये भी बोलता जाता है। तो जब आप एकांत में बैठेंगे तो उसके बाद आपके विचार एकदम से ज़्यादा होने लगेंगे। कुछ देर बैठें एकांत में और अपने विचारों को आते जाते देखें। अपने मित्रों को, प्रियजनों को फ़ोन साइलेंट कर दें या स्विच ऑफ कर दें 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए। घर वालों को कह दीजिए
कि भाई मुझे 15 मिनट छेड़ना मत, कमरे में एंटर हो जाना, कुंडी लगा लेना और 15 मिनट चुपचाप बैठ जाना, फ़ोन को कर देना स्विच ऑफ या किसी दूसरे कमरे में रख देना। फिर पहला मौन तो था मुंह का, फिर आपका शुरू होगा दिमाग का मौन। जो आपके दिमाग में ये तस्वीरें चल रही हैं फालतू की, ये तस्वीरें चलने दो, देखते जाओ क्या हो रहा है दिमाग में, पर तुम होश से भरे रहना, होश पूर्ण होके इन विचारों को देखना। जब तुम देखते जाओगे एक वक्त ऐसा आएगा कि दिमाग का जो पटल होगा वो खाली हो जाएगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप आंखें बंद करके अपने विचारों को देखें या आंखें खोलकर। इससे कोई भी ज़्यादा लेना देना नहीं है। यह आपकी मौज है, आपकी इच्छा है। ज़रूरत पड़े तो आंखें बंद कर लेना, नहीं करनी हो तो मत करें। इस अकेलेपन में चले जाएं 15 से 20 मिनट। जब आप ऐसा करते जाएंगे, शुरू के 5-7 दिन तो बड़ी बेचैनी होगी, क्योंकि एक तो बोलने की गंदी आदत और दूसरी लोगों से मिलने जुलने की आदत। मैं ये नहीं कहता कि लोगों से मत मिलो, अपने मित्रों परिजनों से मत मिलो। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि 15 से 20 मिनट या 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा किसी एकांत स्थान पर बैठें। मोबाइल फ़ोन को छोड़ाएं, घर पे स्विच ऑफ करें, साइलेंट करें। ऐसा ठान लें कि मोबाइल फ़ोन को आधा पौना घंटा हाथ नहीं लगाना है। जब आप ये 2 चीज़ों को करेंगे, एक तो पहले मुंह का बोलना बंद, फालतू नहीं बोलना है, और दूसरी चीज़ एकांतवास में बैठेंगे, तब तीसरी चीज़ अपने आप ही घटनी शुरू हो जाएगी, जिसको कहते हैं ध्यान। जब आप अकेलेपन में बैठना शुरू हो जाएंगे तो कभी ना कभी एक झोंका आएगा ध्यान का। आप कुछ देख रहे हो तो विचार नहीं होगा, सिर्फ देखना ही रह जाता है। तो ये चीज़ें आप अपने ध्यान में उतरने के लिए लागू कर सकते हैं। और एक और चीज़ ध्यान में रखना, जब भी आप किसी चीज़ को संबोधित करेंगे अपनी, तो ऐसा कर सकते हैं कि ये चीज़ फ़िलहाल तो है पर मेरे काम के लिए है। किसी भी चीज़ में मेरा और मैं मत लाना, और अगर मेरा और मैं शब्दों का प्रयोग करना भी पड़े तो सजग होके करना कि इसको सिर्फ मैं अपने आप को खुद को बताने के लिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ फ़िलहाल मेरी है। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि यह लैपटॉप मेरा है, इसमें अगर मैंने अपना अहंकार भाव रख दिया कि यह मेरा है, तब इसमें इसका और मेरा तादात्म्य जुड़ जाता है। पर अगर मैं इसको कहूँ कि यह एक लैपटॉप है, ये काम के लिए रखा है, तो इससे क्या होगा, मेरा और मैं शब्दों का मैंने प्रयोग नहीं किया। तो यही करें कि मेरा और मैं शब्दों का कम से कम प्रयोग करें। जितना कम से कम प्रयोग होगा उतना ही आपका अहंकार और मैं भाव गिरता जाएगा, क्योंकि इनके प्रयोग ना करने में भी आपको होश की ज़रूरत पड़ेगी। शुरू में तो भूल जाएगा, उसकी चिंता ना लें। शुरू में बच्चा जब चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, उठता है, चलता है। तो उसी तरह से आप भी इन प्रक्रिया को अपना सकते हैं। मेरी प्यारी साथ संगत जी, मुझे ये आशा है कि जो आपको समझाने की चेष्टा की है आप समझ गए होंगे। अगर मेरी भाषा शैली में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर आप जी का कोई प्रश्न हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करें, वहाँ पे मेरा नंबर होगा, वहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं या इसी पे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप जी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आपको इस सत्संग से, इस वीडियो से कुछ जानने के लिए मिला होगा तो मेरी विनती है कि प्लीज़ कृपया शेयर ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को। ये बड़ी ज़रूरी बात है, क्योंकि बहुत से जो नए सत्संगी होते हैं, जब वो मुझसे कॉल पे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आप पहले कहाँ थे। तो मैं तो उनसे कहता हूँ कि 2.5 साल से मैं तो यहीं था, पर आप तक वीडियो अब पहुँची तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो आपसे विनती है
कि कृपया आप उन लोगों तक इन वीडियोस को ज़रूर पहुंचाइए जिनको इन वीडियोस की सख्त ज़रूरत है। तो साथ संगत जी, आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत ही मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।